हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पे चल रहा था, आपने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस और उसके बाद आपने मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस देखी थी। अब आप समझ लेते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है और अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है। साथ साथ में आप लोग रिवाइज करते रहेंगे जैसे जैसे स्लाइड आगे की ओर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आते हैं, और जब आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी या oogenesis पढ़ी थी, क्योंकि हम गैमेटोजेनेसिस oogenesis में डिफरेंस क्या है। गैमेटोजेनेसिस आपने गैमेट का फॉर्मेशन है, वो चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। oogenesis पर्टिकुलरली बात करता है फीमेल गैमेट की। हम अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने कहा कि क्या क्या चीजें हैं, आपको ये बता रखा है एक ओवरी का डायग्राम। ठीक है, ओवरी में हमने कहा कि क्या क्या पोर्शन आपने देखा था। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे बीच वाला पोर्शन आपको मेडुला दिखाई दिया था, बाकी कॉर्टेक्स है पूरा स्टोमा वाला पोर्शन। इसमें हमने कहा था कि oogoनियम होंगे, oogoनियम में डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोसिस होगी और ये बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर बनती हैं, और उसके बाद आपने कहा टाइम पीरियड आप जानते हैं कि आपने कहा बर्थ के बाद यहाँ पे जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल्स यहाँ पर बनती है। टर्शरी फॉलिकल्स यहाँ पर आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी ओवम होता है, ठीक है, जोना पैलिसोडा कोरोना रेडिएटा की लेयर से। अब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हुआ, जब हमने कहा एलएच और एफएसएच से उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है यहाँ पर, तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया है, इससे निकल गया है ओवम। ओवम रिलीज हो जाता है जो कि फीमेल गैमेट है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब जब ओव्यूलेशन हुआ है तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा जब ओव्यूलेशन हुआ है यहाँ पर, जब ओवम बाहर निकला है, ओव्यूलेशन हो गई है, तो फिम्ब्री ने इसे रिसीव किया और ये एम्ब्रियोला वाले पोर्शन में जाता है। दो चीजें यहाँ पर हमने कहा हो सकती हैं, दो कंडीशन में से एक कंडीशन हो सकती है, यानी कि दोनों चीजें हो सकती है। दो कंडीशन में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो यहाँ पर हो जाए फर्टिलाइजेशन, जिससे कि जो मेल गैमेट है वो यहाँ पर आके फ्यूज कर जाए, जिससे प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाए। अगर गैमेट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियोला वाले पोर्शन में ओवम के जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स के होते हैं। 24 आवर्स के बाद जो ओवम है वो वहाँ पे डिजेनरेट हो जाता है। अभी अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया है, ओव्यूलेशन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसके 14 दिन बाद, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ है वो 14 दिन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को यहाँ पर क्या कर रहा है, बना रहा है, और एंडोमेट्रियम ग्रो हो रही है, ग्रो होती है, इम्प्लांटेशन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जब कॉर्पस ल्यूटियम भी टूट गई है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वो टूटने लगेगी, जिससे इसके साथ साथ आपने कहा एंडोमेट्रियम, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये ब्लड होगा, और आपने कहा ये जो ओवम है, कुछ टिश्यू है, वो यहाँ से क्या हो जाने लगेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अब यही चीज हमने समझ ली है, ठीक है। अब पहली चीज तो हमने पढ़ ली कि मेंस्ट्रुएशन हुआ और मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी क्रिएट होती है तो क्या होता है, क्योंकि हमें दोनों सिनारियो पढ़ने हैं, दोनों केस हमें पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन का मतलब है न्यू जो यहाँ पे जनरेशन है उसे प्रोड्यूस करना। तो हमें क्या पढ़ना है, प्रेगनेंसी क्रिएट होती है तो क्या होता है। उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ लेना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है, ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसी के साथ होमवर्क में आपके लिए ये है कि ओव्यूलेशन की डेट कैसे निकालते हैं, वो भी आपको यहाँ पर घर से करके लेके आना है। आपको बताया गया है जो मेंस्ट्रुएशन होता है उससे 14 दिन पहले जो है वो ओव्यूलेशन की डेट क्लियर है। अब हमने कहा कि यहाँ तक की बात हो गई है, हमारे पास अब आता है थ्योरेटिकल पोर्शन। आपने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर दी थे। थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने कहा कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं, जैसे मेनार्क एंड मेनोपॉज, बताया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर ह्यूमन फीमेल दैट बिगिन एट प्यूबर्टी। आपने कहा मेनार्क क्या होता है, जो फर्स्ट लाइफ का प्यूबर्टी में, किशोर अवस्था में जो फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मेनार्क कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर। The actual age for menarche generally differs from person to person. The first menstruation is a signal to beginning of reproductive age in female. आपने कहा
कि किसी भी फीमेल में मीनार यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट होने का मतलब है यहाँ पे कि अब वो रिप्रोडक्टिव एज जो है उसकी वो क्या हो गई है, मैच्योर हो गई है, वो आ गई है। नेक्स्ट हमने कहा आता है वर्ड मेनोपॉज, और मेनोपॉज भी मेंस्ट्रुएशन से ही रिलेटेड है। आपने कहा मेनोपॉज इज डिफाइंड एज अ परमानेंट फ्रीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है जब वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मंथली अब 28 डेज की साइकिल है, उसमें 3 to 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। वो टेम्परेरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो साइकिल होगी उसमें फिर से क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन होगा। आपने कहा 45 to 50 की एज ऐसी आती है कि जहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन है वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है फीमेल में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसे मेनोपॉज कहेंगे। पॉज का मतलब जानते हैं, वीडियो आप चलाते हैं, पॉज का मतलब है रुकना। मेनोपॉज का मतलब होता है कि यहाँ पर हमेशा के लिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इट occurs ड्यू टू द deletion of a oocyte and the loss of the ability of ovary to produce the estrogen as a result of aging। आपने कहा ये क्यों होता है, यहाँ पे डिप्लेशन होता है oocytes का, ठीक है, और लॉस ऑफ एबिलिटी। यहाँ पर क्या होती है, जो फीमेल ओवरी है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो आपने कहा कि यहाँ पर फर्दर जो प्रोसेस होती है वो आगे नहीं होगी, क्योंकि एस्ट्रोजन से ही स्टार्ट हो रहा है एंडोमेट्रियम का बनना, और प्रोजेस्टेरॉन फिर उसे और अच्छे से क्या करता है, बना। आपने कहा क्योंकि हार्मोनल सिक्रीशन यहाँ पे बंद हो गए हैं, इसलिए क्या होता है, मेनोपॉज यहाँ पर आता है। द एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज बिटवीन 45 to 50 ईयर्स एंड इट इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे जैसे मीनार की अगर हम एज कहें या प्यूबर्टी की अगर हम एज कहें, तो हमने कहा 11 से 13 वर्ष की उम्र हो सकती है, और वैसे ही हमने मेनोपॉज के लिए 45 to 50 की एज कहा है। इसका मतलब आप समझते हैं, अगर हम मीनार की बात करें तो किसी में 11 वर्ष की उम्र में भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो सकता है, किसी में 12, किसी में 13 हो सकता है। ठीक है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। वैसे ही मेनोपॉज है कि किसी में 45 की उम्र में भी हो सकता है और किसी में 50 की उम्र में भी हो सकता है। ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक जो आपका होता है। जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इन चीज़ों में क्या होता है, जो जेनेटिक्स होती है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दो टर्म इम्पोर्टेंट आपके आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से एक एक सेंटेंस इनके बारे में याद रखने, तो एक बार आप लोग इन्हें पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, हमने बात की फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज होता है। आपसे पूछूं कि क्या क्या यहाँ पर इन फेजेस में होता है, क्योंकि हमने एक पूरा ग्राफ देखा है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होती है, ये एंडोमेट्रियम टूटती है। फॉलिकुलर फेज में आपने कहा कि जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होंगे। अगर यहाँ पर फेजेस देखें, मैं यही तो कहा था कि ये तो मेंस्ट्रुएशन है फॉलिकुलर फेज में, क्योंकि क्या है, जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और आपने कहा कि क्या कैसे डेवलप होते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी। टर्शरी को मैं ऐसे लिख रही हूँ, फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पर बनती हैं, तो इसे हमने क्या कहा है, फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेशन में हमने क्या होता है, जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रेक होती है या रैप्चर होती है, और यहाँ पर जो क्या होता है, ओवम, वो रिलीज होते हैं पहली, और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ल्यूटियल फेज में आपने कहा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पर उसकी क्योंकि ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे जब फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या करेगा, सिक्रीटरी फेज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीशन होगा, और इसके यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। किसमें, इसमें यहाँ पे डेथ होती है, ल्यूटियल फेज में ही क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फेजेस आते हैं, और ये आपको समझने हैं कि किस फेज में क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं।
ठीक है। चलिए, अब अलग अलग फेजेस को आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताए गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ? इन दिस फेज द मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक्स। क्या होता है इसमें? आपने कहा इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। अगर आपको जो ग्राफ है अच्छे से समझ आ गया, मैं पहले भी बोलती हूँ कि डायग्राम समझ गए हैं अपनी लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, अपने ओव्यूलेशन में क्या हुआ, या ल्यूटियल फेज में क्या हुआ, ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और जिसमें बताया जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए डिटेल में। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको वो ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के बाद आपको अलग अलग क्या बना देनी है, जो हेडिंग्स बनानी है। जैसे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वहाँ पे क्या से क्या हो रहा है। जो मेन मेन इवेंट्स है वो आप लोग वहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही हर फेज में आपको करना है। तो डायग्राम बहुत इफेक्टिव होते हैं, और ग्राफ में आपको पूरा जो आंसर है वहीं पर आपका आंसर समझ आ जाएगा। तो आपने कहा था फ्लो नेचुरली लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। आपने कहा जो फ्लो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। In this phase, the breakdown of endometrial lining of the uterus along with blood vessels form a red liquid substances that comes out of the vagina. आपने कहा इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, जिसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, जो ओवम है वो होगा, कुछ टिश्यूज यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और हमने क्या बोला है, दिस प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस इन द कंडीशन व्हेन द ओवम रिलीज बाय ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ ये तभी होगा, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी क्रिएट होती है। आपने कहा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर। आपने कहा प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्यूरेशन में यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन नहीं होगी, वहाँ एंडोमेट्रियम बनी रहेगी। एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ही क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी क्रिएट होने के लिए, प्रेगनेंसी यहाँ पर करने के लिए, ठीक है। Some factors like stress, poor diet, poor health, etc. affects menstruation. menstruation में fluctuation आती है, ठीक है। कैसे fluctuation? आपने कहा या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत कम हो रही है, फ्लक्चुएशन है, और कभी ज्यादा है कभी कम हो रहा है। या फिर आपने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें आपने कहा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। कभी बहुत जल्दी आ रहा है तो कभी बहुत देर से आ रहा है। एक्चुअली में होता है कि जो साइकिल होती है वो एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक वीक पहले या कुछ दिन बाद आना नॉर्मल होता है। अगर आपकी साइकिल हमेशा वैसे ही चल रही है तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। जैसे कि किसी को जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक वीक पहले होता है और हमेशा से साइकिल वैसे चल रही है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन आते हैं कभी एक वीक पहले, कभी एक वीक बाद में, और अगर ऐसे फ्लक्चुएशन बार बार आ रही हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके हमने कहा फ्लक्चुएशन के रीज़न होते हैं स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत अच्छे से खाना ना खाना, या फिर आपने कहा हेल्थ। अब हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है। सभी हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें हार्मोन्स, क्योंकि ये पूरी जो प्रोसेस होती है हार्मोन्स पे डिपेंड है, और हार्मोन्स को सबसे जल्दी जो अफेक्ट करता है वो होता है स्ट्रेस या टेंशन, ठीक है। तो आपने कहा कि जो फिजिकल स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके हार्मोनल बैलेंस को। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको डाइट अच्छे से लेनी है, और अच्छे से अपनी बॉडी की केयर यहाँ पर करनी है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा फेज आता है, वो आपका आएगा फॉलिकुलर फेज। क्या होता है फॉलिकुलर फेज? आपने कहा इन दिस फेज मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स अकर। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। इससे पहले आपने कहा टर्शरी फॉलिकल, फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल्स तो यहाँ पर बन चुकी है, उसका फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। आपने कहा इन द ओवरी, ओवरी में द प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ऐसा नहीं होगा कि प्राइमरी से सीधे ग्राफियन बन गया, ये हमने पढ़ा है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से फिर क्या बना है, ग्राफियन फॉलिकल। हमने क्या बोला है, द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स बाय अ प्रोलिफरेशन। आपने कहा इस फेज में क्या होता है, इससे पिछले वाले फेज में क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम टूट रही थी। अब यहाँ से फॉलिकुलर फेज से एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो गई, ठीक है।
हमने कहा these changes in endometrium and follicular regeneration are induced by ovarian hormones। आपने कहा ये जो चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में और फॉलिकल्स में वो किसकी वजह से होते हैं? ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? आपने कहा LH, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। LH की फुल फॉर्म भी आपको नोट कर लेनी है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो इतनी बात क्लियर है कि ये चेंजेस क्यों आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा है द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH गोनाडोट्रोपिन, दोनों क्या है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। इंक्रीज ग्रेजुअली इन दिस फेज टू स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। आपने कहा इस फेज में इनका जो है ये बढ़ता जाता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ LH एंड FSH। क्लियर है इतनी बात कि क्या क्या यहाँ पर होता है? एक बार आप लोग पढ़ लेंगे कि इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पर आपको हार्मोनल बैलेंस के बारे में बताया गया है कि कब कहाँ क्या सिक्रेट यहाँ पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो फेज हमारे पास आता है वो है ओव्यूलेशन या ओव्यूलरी फेज कहते हैं। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में हमने क्या बोला है? दिस इज द फेज वेयर द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है ओव्यूलेशन में कि ग्राफेन फॉलिकल रैप्चर होगी और यहाँ ओवम जो है वो रिलीज होगी। In this phase, the levels of LH and FSH attain a peak at a mid cycle। यहाँ पर क्या होता है? LH और FSH में एक क्या होता है? पीक आता है। ये हमने देखा था जब आपने बात की थी किसके बारे में? यहाँ पे ग्राफ के बारे में हमने जब बात की थी। LH और FSH सर्ज, ये वाला जो पीक आता है यहाँ पे ओव्यूलेशन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है। LH surge क्या होता है? The rapid secretion of LH leading the maximum LH level in cycle is called LH surge। LH surge क्या होता है? जब एक क्या होती है सडन से एक बहुत बड़ी पीक यहाँ पर आ जाती है, इसे हम LH surge कह रहे हैं। It induce the rupture of the Graafian follicles to release the ovum। ये क्या करता है? यहाँ पे स्टिमुलेट करता है Graafian follicles को रैप्चर होने के लिए, तो ओवम यहाँ से रिलीज होता है। और ओवम का ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन का एक प्रोसेस आपने कहा, रिलीज ऑफ एन ओवम from a mature Graafian follicles is known as ovulation। It occurs due to the LH surge which takes place in mid-cycle around the 14th day। ओव्यूलेशन क्या हो रहा है? 14वें दिन में यहाँ पर हो रहा है, 14th डे। और ध्यान रखिए ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद फिर से अगेन क्या हो जा रही है? यहाँ पर अपने का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या बोला है कि यहाँ पर जो LH सर्ज आता है, हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है? इट अकर्स, ओव्यूलेशन का पता अकर्स ड्यू टू द LH सर्ज विच टेक्स प्लेस इन मिड साइकिल अराउंड 14 डेज। ये 14वें दिन में यहाँ पर क्या होता है? होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पास लास्ट आता है, लास्ट फेज आता है ल्यूटियल फेज। इसमें क्या आता है? दिस इज द फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इज आल्सो नोन एज अ सिक्रीटरी फेज। इसे हम सिक्रीटरी फेज भी कहेंगे क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये ध्यान रखना। आपने कहा था रैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन फॉर्म द येलो बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। आपने कहा ग्राफिन फॉलिकल से ओवम निकल गया, अब ग्राफिन फॉलिकल्स फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम से ही। ठीक है, इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन व्हिच मेंटेन द एंडोमेट्रियम। और ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने लगता है। द एंडोमेट्रियम इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। आपने कहा कि इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्लांटेशन मतलब होता है एम्ब्यूलम में फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, अब ये जो फर्टिलाइज्ड जो आप फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, जाइगोट कहाँ आएगा? आपने कहा एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब हम प्रेगनेंसी जब क्रिएट हो गई उसके बाद के इवेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इम्प्लांटेशन को पढ़ेंगे। हमने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन बिकॉज ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अपने का मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स बंद हो जाते हैं जब प्रेगनेंसी क्रिएट यहाँ पर हो जाती है। इन एब्सेंस ऑफ अ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। अगर आपने का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मेल गैमेट यहाँ पे आए नहीं और फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा आफ्टर 14 डेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की जो एज होती है वो 14 दिन होती है। द
cause of degeneration of the endometrium leading to menstruation and hence a new cycle start। और इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम आपने कहा उसकी डेथ हो गई है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन यहाँ पे होने लगेगी और ये नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होगी। जैसे एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई वैसे आपने कहा कि फिर से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। अब दूसरी, क्योंकि बहुत सारी फॉलिकल्स हैं, एक बार में एक फॉलिकल डेवलप हुई, दूसरी बार में दूसरी फॉलिकल डेवलप हुई, तो इसी प्रकार से जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे ल्यूटियर फेज में क्या क्या इवेंट हो गए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तक तो बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अब हम सेकंड जो यहाँ पर सिनारियो है उसको देख करके चलिए। फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने कहा क्या बना है, जाइगोट बना है। तो कुछ प्रोसेस आते हैं जैसे इंसेमिनेशन होगा, इट इज द प्रोसेस इन विच सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द वजाइना बाय द एंड इज ड्यूरिंग द कोइट्स और अ कॉपुलेशन द मोटाइल मेल गैमेट्स और sperm swim rapidly through the cervix and the uterus and finally the site of fertilization, which is in the ampullary region of the fallopian tube। ठीक है, the ovum which is released by the ovaries also transfer to the ampullary region of the fallopian tube। Fertilization takes place in the fallopian tube and the ovum and a male gamete are simultaneously transferred into the site of fertilization। सिंपल सी चीज हमने बोली है कि यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है अब क्या होगा, एम्प्यूला वाले रीजन में आएगा और फीमेल गैमेट भी एम्प्यूला वाले रीजन में यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा और फ्यूजन में फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसे एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्रोजोम है उसका फंक्शन हमें पता चलता है और इसी के साथ कुछ प्रोसेस होती है कि जहाँ पर एक जो मेल गैमेट है जब वो फीमेल गैमेट की जो लेयर्स है वहां पर जब एंटर हो जाता है तो जो अदर मेल गैमेट्स है वो वहां पर एंटर नहीं होते हैं। आपने कहा कि इस पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे यहाँ पर, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपने कहा मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड हैं, फ्यूजन के बाद यहाँ पे एक सिंगल सेल बनती है, दोनों सेल को मिला करके दोनों सेल के संलयन से एक सिंगल सेल बनेगी जिसे जाइगोट कहेंगे। और जाइगोट की अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। आफ्टर दैट डिप्लॉइड का डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं, सारे जो टॉपिक हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक है आप लोग अच्छे से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका